अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो पिछले 2 साल में जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, जिस स्टूडेंट को, उसका इंग्लिश के पेपर में 99 नंबर, 98 नंबर, है ना, 100 में से 99 नंबर, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ना, वो सीधे आपके दिमाग में फिट होता है, बिल्कुल ट्रिक से। मुझे पता है आप बिहार बोर्ड से है, आपका इंग्लिश कमजोर है, इतना नहीं आता है कि आप अपने से लेटर, एप्लीकेशन शुद्ध ग्रामर के साथ लिख पाएंगे। तो हम है ना, काहे गम है ना, सारा कुछ बिल्कुल ट्रिक से सिखा देंगे। आज मैं आपको लेटर सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल 5 में 5 नंबर मिलेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, 5 नंबर का लेटर एप्लीकेशन पूछता है। एप्लीकेशन काहे बनाओगे, उसमें रिस्क होता है नंबर कटने का, लेकिन लेटर में आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्या है, कैसे है, सब कुछ हम बताएंगे। कोई क्या करता है कि यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता है और यहाँ पे डाल देता है उसका एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, है ना। लेकिन एड्रेस डालना ही नहीं है, एग्जाम में जस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लेटर लिखने आता है कि नहीं, आपको भेजना थोड़ी है। जो एड्रेस डालोगे, एड्रेस नहीं डालना होता है। आप मेरे बात पे विश्वास क्यों करोगे, मार्कशीट तो दिखा ही दिया, है ना। बिल्कुल विश्वास कर लो, एड्रेस नहीं डालना होता है। ऐसे आप लिखोगे, 5 में 5 नंबर मिलेगा, एकदम प्रूव है। मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया है, उसका नंबर आया है। मेरा भी इंग्लिश में काफी अच्छा मार्क्स था, तो जैसे बताने जा रहा हूं वैसे आपको पालन करना है। इसका पूरा हिंदी में डिकोड करके बताऊंगा। दुनिया के कोई भी लेटर आपसे एग्जाम में पूछते, आप इसी ट्रिक फॉर्मेट को यूज करके आप उसको बना दोगे। कुछ भी टॉपिक पे पूछ दे, आप उसको लिख दोगे। इंग्लिश नहीं आता है फिर भी क्या होगा, कैसे होगा, एक एक करके बताएंगे ना। थोड़ा सा सब्र रखो, यहां तक आते आते आप लेटर लिखने में मास्टर हो जाओगे। कल होके कोई और को सिखाओगे कि ऐसा लिखा जाता है बाबू, है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज का मैंने चयन किया है, सिलेक्ट किया है, जिसमें इसमें वर्ड है ना, जो भी वर्ड है बिल्कुल उसका हिंदी आपको पहले से पता होगा, और ना पता है तो एक एक करके सारा कुछ हम बताएंगे ना, इसीलिए तो आए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या भैया, क्या क्लियर होना जरूरी है? तो थोड़ा सा लेटर को 2 भाग में बांटा जाता है, 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। उसके बाद एकदम चंगा होकर के पूरा कुछ सिखा देंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेटर मेरे भाई 2 टाइप के होते हैं, है ना। लेटर का 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर। कौन लेटर भैया? एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। ध्यान से सुनिए, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, है ना। इनफॉर्मल लेटर, है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस आप समझिए, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप इस चीज को समझेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये बात है ना। तो देखिए, फॉर्मल लेटर में यह होता है ना कि जैसे आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, है ना, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, किसी सीएम या पीएम को लिख रहे हो, है ना, न्यूज वाले एडिटर को लिख रहे हो, तब जाकर के आप फॉर्मल लेटर लिखोगे, है ना। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, आप अपने फादर को लिख रहे हो, है ना, आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो डियर पापा करके, या आप अपने कजन को लिख रहे हो, या हो सकता है आप अपने रिश्तेदार को लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, है ना। तो यह होता है इनफॉर्मल लेटर, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र और इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, बड़े आप आदर के साथ, सम्मान के साथ लिखते हो, है ना, इज्जत दे करके बात करते हो, है ना। इज्जत देते नहीं हो, इज्जत से बात करते हो, है ना। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है भैया, तो इसमें थोड़ा सा, है ना, रेतो वाला बात भी चलता है। एकदम कैजुअली हम लिखते हैं और इसमें फॉर्मली लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें इज्जत से और इसमें थोड़ा बहुत अपने आदमी को लिख रहे हो ना, तो चलता है ना। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं भैया, तो ये वाला सीखने वाले हैं। ये बड़ा आसान होता है, बस यही फॉर्मेट आपको सब में लिखना है। थोड़ा सा ये 2 लाइनवा है ना, इसमें क्या लिखना है, इंग्लिश ना आता है फिर भी आप लिख देंगे, है ना। हम आपको इसे समझाएंगे ना कि जिंदगी भर आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन आप उसको भी भूल जाओगे, लेकिन लेटर लिखना आप नहीं भूलोगे। क्या है, कैसे है, आइए एक एक करके समझते हैं। एकदम हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में समझा देंगे, इसके बाद आप हिंदी में भी लिख दोगे, है ना।
तो समझिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने समझा दिया है। आज हम लोग इनफॉर्मल लेटर सीखने वाले हैं। फॉर्मल कहोगे तो वीडियो बना देंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यह काम करना है, एग्जाम में जाते ही आपको जब लेटर लिखना हो तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको सिंगल सीट पे लिखना है। मान लेते हो फलना क्वेश्चन आप बना रहे हो, है ना, तो उसमें कोई भी आंसर थोड़ा सा दूसरे पेज में आ गया है और पूरा पेज में जगह है थोड़ा सा ही ऊपर लिखा है, तो आप उसमें लिखोगे ना? बिल्कुल ना, उसमें आपको नहीं लिखना है। इसके लिए आपको पूरा एक सद्दा पेज चाहिए, है ना, पूरा सद्दा पन्ना में आप इसको लिखोगे, तभी आपको फुल नंबर मिल पाएगा, है ना। अगर आप एड्रेस वगैरह डालते हो, हाई हाउ फलना ढेमका लिख देते हो, इधर इसको कर देते हो, इधर इसके कर देते हो, तो आपको 5 नंबर कभी नहीं मिलेगा। 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, ऐसे करके नंबर मिलेगा आपको। फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स के लिए आपको इस फॉर्मेट को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कई सालों में स्टूडेंट लाया है, आपका भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एड्रेस आप नहीं डालोगे। आप एग्जाम में बैठ करके लेटर लिख रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल डालना है ना। और अंत में क्या क्या डालना है सारा कुछ हम बताएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल आपको सबसे पहले लिखना है, यही आपका एड्रेस है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हो, जिससे एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ, बच्चा रट करके नहीं आया है, बच्चा अपना मन से लिखा है और इतना अच्छा लिखा है, तो फुल नंबर तो डिजर्व करता है ना, तो आपको मिलेगा, ठीक है। डेट में क्या डालेंगे भैया? तो डेट में जनरली 6 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम होता है ना, तो 6 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम होता है दूसरा महीना में। तो आप कैसे डालोगे? तो आप डालोगे भैया 6, ठीक है। उसके बाद आपको 2 नहीं डालना है, आपको डालना है 6 फेब, ठीक है, फरवरी में होता है। उसके बाद एक कॉमा लगाना है और आपको डालना है 2027, है ना। जैसा 2027 एग्जाम आप दोगे तो 2027 डालना है, यही वाला डेट ऐसे करके डालना है, 6 फेब 2027, ऐसे ही करके डेट डालना है। यहाँ पे 02 नहीं डालना है, कोमा लगा करके, ऐसे लेटर में नहीं डाला जाता है, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। डियर में क्या डालोगे? मान लेते हैं आप अपने पापा को लिख रहे हो लेटर, है ना, पापा को लिख रहे हो, जिसमें आपको कुछ किताब के लिए फी चाहिए, है ना। आप शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, सिचुएशन समझो, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। मान लेते हो आप शहर में रह करके रूम भाड़ा पर लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और आपके पिताजी किसान है, घरे रह रहे हैं, तो आप अपने पिता को एक लेटर लिख रहे हो, आप तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं, बाबूजी इतना पैसा चाहिए, कॉल भी नहीं लगाते हैं, है ना, और पापा भेज भी देते हैं, है ना, क्योंकि बेटा हो उनके आप। लेकिन मान लेते हैं लेटर आप लिख रहे हो, आप किसी शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ किताबें चाहिए, जिसके लिए आप पिताजी को लेटर लिखोगे। जो पिताजी आपके गांव में है, फार्मर है ना। एक सिचुएशन बना देते हैं, आपको कोई भी टॉपिक दे, कोई भी सिचुएशन दे, आप लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालोगे डियर पापा, है ना, डियर पापा, आपको इतना डालना है ना। मान लेते हो आप किसी कजन को लिख रहे हो तो कजन का नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में कोई नाम दे दिया है, रमेश, सुरेश, कुंदन, चंदन, जो भी है, उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज अगर पापा को बोल रहा है तो पापा, जनरली ज्यादा पापा को बोला जाता है, तो पापा यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इसका हिंदी है ना, आपको एकदम हिंदी में समझाएंगे, आप सब्र रखिए, है ना। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एंड और आई होप डेट, मैं आशा करता हूं कि यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, है ना, मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगे, है ना। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ ठीक हूं। एंड आई होप डेट यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां ठीक होंगे, है ना। इतना समझ गए? यहां तक समझ में आया, है ना। समझ में आया क्या? आया क्या? आया क्या? हाँ भैया आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको करना है, लिखना है टुडे गोइंग टू राइट यू अ लेटर, आज मैं आपको एक पत्र लिखने जा रहा हूं, है ना। टुडे गोइंग टू राइट यू अ लेटर, है ना, आज मैं आपको एक पत्र लिखने जा रहा हूं। टुडे आई एम भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। टुडे आई एम गोइंग टू, है ना, टुडे आई एम गोइंग टू राइट यू अ लेटर, मैं आज आपको एक पत्र लिखने जा रहा हूं अबाउट के बारे में। आप देखो क्वेश्चन में देखना, राइट अ लेटर अबाउट, क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका, है ना। राइट, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है तब आप कैसे बनाएंगे, है ना। राइट अ लेटर
मैं पहले इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा, राइट अ लेटर अबाउट, या फॉर रहेगा, है ना। राइट अ लेटर अबाउट या फॉर, उसके बाद फलना ढमका लिखा रहेगा, इसके बारे में लिखता है। तो वही अबाउट के बाद अगर आपको इंग्लिश आता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लिए लेटर लिखने के लिए बोल रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। और अगर इंग्लिश नहीं आता है तो अबाउट के बाद या फॉर के बाद क्वेश्चन में जो भी लाइन दिखे 100% ये दोनों वर्ड आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में। फुल गारंटी है इसका, हर साल का मैं पेपर देख करके बता रहा हूं, है ना। तो लाइन में आपको दिख जाएगा अबाउट या फॉर, उसके बाद जो भी बात होगा ना वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है। वो यहाँ पे सिंपली डाल देना है। और अगर आपको इंग्लिश आता है तो थोड़ा बहुत और आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंग्लिश आपको नहीं आता है तो बस उतना डाल देना। इसके बाद जो भी लाइन हो यहाँ पे फिल कर देना, 1 2 3 लाइन में जो भी अटे, है ना। उसके बाद सेम चीजें आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखना है भैया, आई विल राइट यूर नेक्स्ट लेटर आफ्टर अ मंथ, है ना। मैं आपको, और आप लोग में से कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि ये भैया आई के साथ तो सेल लगता है, आप बिल काहे लगाए हैं, है ना। तो आप सेल बिल कुछ लगा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा आता है तो आपको पता होगा आई के साथ बिल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। और बिल यहाँ पे फिट बैठता है, सेल लिखोगे तो अब अजीबे लगेगा, है ना। बिल 100% सही है, हर साल स्टूडेंट यही लिखता है। आपको क्या लिखना है भैया, आई विल राइट यूर नेक्स्ट लेटर आफ्टर अ मंथ, है ना। मैं आपको अगला पत्र 1 महीने बाद लिखूंगा, है ना। लेटर भेजते समय इसी लेटर में बताना होता है कि आपको अगला लेटर फिर हम कब लिखेंगे, है ना। क्योंकि फिर तो हम मैसेज भेज नहीं सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप तो है नहीं, है ना। तो इसी लेटर में बताना होता है इस चीज के लिए हमको ये चाहिए, और आपको फिर हम दोबारा से पत्र 1 महीना बाद लिखेंगे, है ना। इसी लेटर में बताना होता है। तो वही बात यहाँ पे आपको लिखना है, आई विल राइट यू नेक्स्ट लेटर आफ्टर अ मंथ। आपको 1 महीना बाद मैं फिर से एक पत्र लिखूंगा, प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर, कृपया इस पत्र का जवाब दीजिएगा, है ना। आप पिताजी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इज्जत से बात तो करोगे, है ना। आपको क्या लिखना है, प्लीज रिप्लाई टू दिस लेटर, आप कृपया इस लेटर का, इस पत्र का आप जवाब दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, है ना। आपका जवाब का हमें इंतजार रहेगा, मुझे आपकी जवाब का इंतजार है ना। आप समझ लीजिए अच्छे से, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड स्वीट लव टू यंगर्स, है ना। प्लीज बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, है ना। कृपया बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, और जो छोटे छोटे हैं उनको मेरा नमस्कार बोलिएगा, प्यारा सा नमस्कार बोलिएगा, है ना। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, है ना, बड़ों को मेरा प्रणाम बोलिएगा, एंड स्वीट लव टू यंगर्स, है ना, और छोटे छोटे है उसको मेरा नमस्कार बोलिएगा। योर लविंग, है ना, आपका प्यारा, यहाँ पे आप अपना प्यारा सा नाम चिपका दीजिएगा, गजेंद्र, महेंद्र, जोगिंदर, जो भी आपका नाम है ना। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, सुंदर सा नाम जो भी आपका नाम है। और एक चीज और लिखना है, एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अब एड्रेस में क्या डालेंगे भैया, तो यही तो है ना सीक्रेट है, इसी से तो नंबर वहां मिलता है। एड्रेस में आपको फलना ढेमका एड्रेस ओरिजिनल वाला नहीं डालना है। एड्रेस में आपको डालना है, क्या डालना भैया, XYZ या ABC, दोनों में से कोई एक डाल देना है। क्योंकि आप डमी लेटर लिख करके एग्जामिनर को बता रहे हो कि ये एग्जामिनर साहब, ये चाचा जी कॉपी चेक करने वाले, हमको लेटर लिखने आता है हो, ओरिजिनल यहाँ पे नहीं लिखना है, एड्रेस वगैरह नहीं डालना है, ठीक है मेरा भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर कैसे लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में कैसे समझते हैं, ट्रिक के साथ सब कुछ आपको मजा आ गया होगा। और जब मजा आ ही गया है तो दूसरा ट्रिक आवेदन पत्र पे व्याख्या करने पे हिंदी में सिखाएंगे, ग्रामर बिल्कुल ट्रिक से सिखाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएगा जैसे लेटर मैंने फिट करा है ना। आप इसको लिख करके रख लीजिएगा। तो इसके लिए छोटा सा काम करते जाइए ना, सब्सक्राइब बटन दबा करके जाइए, ताकि जब दोबारा वीडियो आए तो फिर आपसे हम मुलाकात कर लेंगे और सारा कुछ सिखा देंगे, है ना। जो भी वीडियो में रहेगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा मिले इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, और थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए मालिक, है ना। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।